हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 एंड 53। आप जानेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो 1952 जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका जो गठन है वो किन्होंने किया था? महात्मा गांधी जी का प्रस्ताव था। और उस समय जो अध्यक्ष रहे थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुद्लियार। इसको मुद्लियार के नाम से भी हम कह सकते हैं, मुद्लियार आयोग भी कहा जाता है। वो इसके अध्यक्ष थे, इस गठन के अध्यक्ष थे और शिक्षा मंत्री भी इसे हम कह सकते हैं, लक्ष्मण स्वामी जी को। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पहला तो है माध्यमिक शिक्षा आयोग और दूसरा है मुल्दियार शिक्षा आयोग। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम ही आंसर लिखना है। इस आयोग का यानी कि इस शिक्षा नीति का सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने अपना प्रस्ताव जो है रखा था और हमारा देश आज़ाद होने के बाद पहली प्रस्ताव रखी गई थी। उसके बाद आता है इस आयोग की सिफारिश में क्या सब कहा गया था। उन्होंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की सिफारिश की गई थी। पहला है जूनियर हाई स्कूल, यानी कि 6 से लेकर 10 क्लास तक जो होते हैं बच्चों का वो। उसके बाद है हायर सेकेंडरी, यानी कि 11वीं और 12वीं। पहले की जो शिक्षा नीति में थी तो नॉर्मल लोग जाते थे, नहीं जाते थे, लेकिन 6 से 10 साल 10 क्लास तक की शिक्षा नीति को अनिवार्य बनाया गया। हायर सेकेंडरी यानी कि 11th-12th में जो हम सब्जेक्ट वगैरह लेते हैं, जो भी चीज़ें होती है, 11th-12th का भी प्रस्ताव रखा गया। दूसरा कहा गया कि 3 वर्ष की यूनिवर्सिटी डिग्री यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कहते हैं वो 3 साल की थी, तो उसके लिए सिफारिश की गई। उसके बाद था कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, ताकि छात्र विज्ञान, वाणिज्य, शिल्प, कृषि आदि में भी पढ़ाई कर सके। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे सब्जेक्ट की स्थापना भी होनी चाहिए जो कि लोग पढ़ सके। वाणिज्य यानी कि बोलचाल की भाषा जो होती है, विज्ञान की भाषा, अंग्रेजी भाषा, कृषि भाषा, उसमें भी पढ़ाई करवाई जा सके। अंग्रेजी तो माध्यम थी ही, लेकिन ये सब भी माध्यम बनाया जाए। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा। उन्होंने बताया कि साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे को व्यावसायिक यानी कि रोज़गार वाली शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जैसा कि सेम चीज़ को अभी उठाया गया 2020 की शिक्षा नीति में। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा, यानी कि खेल-कूद, नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य बनाया गया। यानी कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें 1 घंटी 1 पीरियड जो है वो खेल की लगेगी। वहाँ पर खेल वगैरह भी बच्चे को खिलाया जाएगा। ये शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। नैतिक शिक्षा यानी कि उनके विचार, उनका व्यवहार, वो सब भी शिक्षकों को देखना पड़ेगा। 6 नंबर है साक्षरता और जन शिक्षा पर बल। साक्षरता यानी कि जो भी महिलाएँ हैं, जो भी पुरुष हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको साक्षरता बनाना, कम से कम मूर्ख नहीं, एक सिग्नेचर करना भी आना चाहिए। जन शिक्षा, हर एक व्यक्ति को शिक्षा पर बल देना ज़रूरी बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने की सिफारिश। यानी कि पहले क्या होता था कि जिसको 10th में फर्स्ट डिवीज़न था, तो उसको टीचर में भर्ती कर लिया जाता था। उसको सैलरी वगैरह नहीं दी जाती थी, लेकिन इस आयोग में कहा गया था कि ऐसे शिक्षक को लिया जाएगा जिसकी गुणवत्ता हो, जैसे कि बीएड वाले टीचर यानी कि ट्रेनिंग वाले टीचर को लिया जाएगा, ऐसा बताया गया। उसके बाद है कि इसके गुण और दोष को देखेंगे, तो इसका पहला गुण क्या है कि शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक बनाया गया, यानी कि रोज़गार पाने के लिए शिक्षा के साथ-साथ, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे अपना रोज़गार भी पा सकते हैं, उस पर बल दिया गया। दूसरा है व्यक्ति विकास पर ध्यान। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जितने भी हैं उसको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक शिक्षा, नैतिक व्यवहार जिसमें व्यवहार होती है अच्छा और बुरा में फ़र्क करना, ये सारी चीज़ें की जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया गया। ये सबको अनिवार्य कहा गया। उसके बाद है बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश, यानी कि उसमें कहा गया कि विद्यालय में अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुकूल अपने विषय को चुनने की आज़ादी दी गई। यानी कि 9th-10th इसमें तो अनिवार्य सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे 5, लेकिन 11th-12th में उन्होंने ऐसा कहा कि आप अपने रुचि के अनुसार से अपना सब्जेक्ट, अपना विषय चुन सकते हैं और आगे तक चुन सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी शिक्षा तक भी आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। उसके बाद आया है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य बताया गया, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 3 वर्ष की विद्यालय पाठ्यक्रम यानी कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक बनाया जाए। यानी कि जो हमारी व्यावहारिक शिक्षा है, जो हमारा बीए कह सकते हैं, बीएससी कह सकते हैं, बीकॉम, जो 3 वर्ष की जो शिक्षाएँ थी उनको अनिवार्य बनाया गया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग यूनिवर्सिटी से अलग-अलग चीज़ें अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी।
रोजगार मिलेगा, तो इसलिए 3 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा भी बना दी गई, यानी कि बीएड बीएससी बीए बीकॉम ये सारी चीज़ों को अनिवार्य शिक्षा का रूप दिया गया और इसे व्यवहारिक और व्यवस्थित शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके कमियां को देख लेंगे कि इस आयोग में क्या सब कमी रह गई थी बनाने के बाद। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रीय की उपेक्षा, यानी कि उन्होंने बताया कि जो भी शिक्षा नीति बनाई गई वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं बनाई गई। उन्होंने सिर्फ शहरों पर ध्यान दिया और उस टाइप की शिक्षा नीति के बनाया और ग्रामीण जो गांव के लोग थे उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अधिक खर्चीली व्यवस्था, यानी कि उन्होंने बताया है कि विद्यालय की स्थापना करने के लिए अधिक खर्चा लगेगा, अधिक सुविधाएं विकसित करनी पड़ेगी, जो कि सभी राज्यों के लिए आर्थिक रूप से कठिन था। यानी कि सभी राज्य में जगह जगह पर विद्यालय खोलना संभव नहीं था, कठिन था। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें कमियां हैं। तीसरा देखेंगे प्रायोगिक शिक्षा का अभाव, यानी कि सिफारिशों की तरह बताया गया कि जो भी प्रैक्टिकल हम करके दिखाते हैं वो शिक्षा का अभाव अभी भी है सरकारी स्कूल में। उसके बाद है 4 नंबर समान अवसरों की कमी, यानी कि उन्हें बताया गया कि जैसी हमारी शिक्षा है वो हर एक वर्ग के विद्यार्थी को समान अवसर से मिलना चाहिए, स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। तो अभी है ऐसा कि सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि खास तौर पर कहा जाए तो आरक्षण दिया जाता है, तो ये अवसर है। 5वां है नैतिक शिक्षा में क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ। उन्होंने बताया है कि नैतिक शिक्षा अनिवार्य है और उन्होंने ऐसा बताया कि पाठ्यक्रम और पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि जो अच्छाई और जो भी चीज़ है नैतिक में कहाँ सही है कहाँ गलत है, कैसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए, वो सब चीज़ों पर ध्यान जो है नहीं दिया गया। ये सारी उसमें दोष है, ये सारी कमियां हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में एक एक चीज़ मैंने अच्छे से समझाया है, इसकी सिफारिशें बताई हैं, गुण दोष महत्व सब चीज़ को कवर किया इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की जानकारी आपको अपडेट होती रहेगी, मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।